उस सवाल पे उसको देखिए, वो पॉलिटिकल है नहीं, दिखाइए भाई साहब को। अभी देख रहे थे, बहुत बढ़िया बोल रहे थे, नौकरी नहीं दे रहा भाई। 10 साल बीत गया, 10 साल निकल गया, 10 साल निकलने के बाद जिसकी उम्र 25 थी वो 35 का हो गया, उसके पास एनर्जी ही नहीं बची, ऊर्जा ही खत्म हो गई, जवान ही नहीं रहा। अब वो क्या लड़ेगा, क्या नौकरी करेगा? इसके लिए आपको नहीं जिम्मेदार मान रहे ममता बनर्जी, लेकिन कह रहे हैं कि वामपंथ अब ऑल्टरनेट नहीं है। जो भी वो कहा वो पूरा बिल्कुल सच है। नौकरी नहीं है, टेट नहीं है, एसएससी नहीं है, सब नौकरी का पद अभी तक भी खाली है पर उसका भर्ती नहीं हो रहा है, पूरा बिल्कुल ठीक कहा। और उसी के विरोध में हम लोग लड़ रहे हैं, जो बेसिकली ये सब भर्ती हो, इसी युवा के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। पर ये चीज़ हम लोग नहीं देख सकते बीजेपी की तरफ। क्यों? आप भी जानते हैं, कुछ दिन पहले एक तो पॉपुलर चीज़ ट्रेंड हुआ, मोदी रोजगार दो। क्यों हो रहा है? यूपी में क्या एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है, दिल्ली में क्या एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है, बंद होके पड़ा है अभी तक उधर। आपकी बात सही है, मान लेता हूँ, रोजगारी दर इस वक्त देश में, बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। मेरी बात कर लूँ, आप ऑल्टरनेट नहीं है तो विकल्प क्या है, ये मेरे को बता दीजिए। आप ये मानते हैं कि आप ऑल्टरनेट नहीं है? ना, हम ये मानते हैं असल में, जो बेसिकली एक अगर बड़ा सांप हो जो नौकरी नहीं दे पा रहा है, तो छोटा सांप भी कभी नौकरी नहीं दे सकता है। क्योंकि वो यूपी में वहाँ पर नौकरी नहीं दे पा रहा है। क्योंकि अगर सांप मतलब अगर जहरीला सांप हो छोटा वाला, आता हूँ, बड़ा दिलचस्प है ये मामला। एक मिनट, कौन सांप है पहले बताइए, और जहरीला कौन? अगर ममता राज्य का छोटा सांप है तो बेसिकली मोदी उससे बड़ा सांप है। तो बेसिकली दोनों ही सांप है, दोनों ही खतरनाक है। अगर हम ममता को इधर रिप्लेस करने के लिए एक बड़ा एनाकोंडा लाएंगे तो बेसिकली हमको वो और निकल जाएगा। तो बेसिकली इसको लाएंगे तो हमको विकल्प लाना पड़ेगा, जो तो हम यही विकल्प लाने के। विकल्प कौन है? तो अभी विकल्प वही है जो हर साल टेट एग्जाम्स करवाता था, एसएससी एग्जाम्स करवाता था, जो वामपंथी था। वामपंथ विकल्प है, ये आप कह रहे हैं, ये नहीं मान रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। आपके पास तो आऊंगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि आप भी उन्हीं के पार्टी के हैं। मैं इनसे मत आपका अलग है, उस पर आ जाएंगे। आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम सोमार जो है, मैं पॉल साइंस डिपार्टमेंट से हूँ। तो आप पूछ रहे थे कि विकल्प क्या करते हैं सोमार जो? पहले पॉल साइंस डिपार्टमेंट से हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर का। ग्रेजुएशन थर्ड ईयर के हैं, ग्रेजुएट होने वाले हैं। जिंदगी में क्या करेंगे पहले बताइए? अभी तो करना चाहते हैं करेंगे, तो उसके बाद देखा जाएगा। तो आप बताइए विकल्प के तो बाद। आप बोल रहे थे कि विकल्प कौन है, तो अभी विकल्प वो होना चाहिए जो लोगों के राइट्स के लिए फाइट करेंगे। तो हमने देखा है कि पिछले 1 या 1.5 साल में जो लेफ्ट है और उसके साथ जो उसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो लोग ही ज़मीन पे आके फ़ाइट कर रहे हैं। तो जो लोग ज़मीन पे आके फ़ाइट कर रहे हैं, जो लोग नागरिकों के ज़िंदगी के जो सबसे अहम मुद्दे हैं उनको जो उठा रहे हैं बार बार, जो सरकार के खिलाफ बार बार बोल रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, जो शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं, जो स्वास्थ्य के बारे में बोल रहे हैं, विकल्प वही लोग हो सकते हैं। तो विकल्प जनता को चुनना पड़ेगा, जनता को उसी को अपना विकल्प बनाना होगा जो उनके लिए बात करेगी। कोई विकल्प नहीं है, ये जनता ऐसे बोल नहीं सकती कि कोई विकल्प नहीं है। जनता को ठीक से देखना पड़ेगा कि कौन उनके लिए बात कर रहा है। अगर कोई ठीक से उनके लिए बात कर रहा है तो उनको समझना पड़ेगा कि हाँ, ये हमारे लिए काम करेंगे। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि लेफ़्ट का एक डेमोक्रेसी में लेफ़्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए कि इंडिया के पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में 1990s में बीजेपी मतलब जो राइट विंग है उसका भी राइज हुआ था और लेफ़्ट का भी हुआ था नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में। तो जब राइट और लेफ़्ट दोनों थे, दोनों थोड़ा सा बैलेंस थे, उस वक्त इंडिया का डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो इंडिया के डेमोक्रेसी के हिसाब से वामपंथ को फिर से कम बैक करना होगा। अगर वामपंथी फिर से आएंगे, अपने फुल फ्लेजेड तरीके से फंक्शन कर पाएंगे, तो इंडिया के डेमोक्रेसी में फिर से बैलेंस लौट आएगा, जो अभी मिसिंग है।